आदिवासी समाज में सबर समुदाय में रहने वाली श्रमना बचपन से ही विष्णु भक्ति में लगी रहती है। आज जब वो जवान हो गई थी, तब भी उसे उसी तरह विष्णु भक्ति में लीन देख उसकी माँ कहती है, शबरी, ये विष्णु भक्ति वक्ति कम कर। अब तेरे विवाह की तैयारी चल रही है। अम्मा मुझे विवाह नहीं करना। मैं तो भगवान विष्णु की भक्ति और उनके दर्शन में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मत्ती मारी गई है तेरी। तू उनके दर्शन कैसे पा सकती है? हमें तो मंदिर में उनकी मूर्ति के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने की मनाही है। इस बात की शिकायत मैं भगवान विष्णु से करूँगी। सचमुच मत्ती भ्रष्ट हो गई है तेरी। अरे विष्णु भगवान से स्वयं सृष्टि के रचयिता और सारे देवी देवता भी शिकायत करने से डरते हैं, और तू उनसे शिकायत करेगी? चुपचाप विवाह कर और अपना संसार देख। अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर बकरी, मुर्गी, बतख, खरगोश, ये सब क्यों लाए बापू? कुछ दिन बाद तेरा विवाह है और अपने आदिवासी समाज में परंपरा है कि विवाह निश्चित होने के दिन से विदाई तक रोज जानवर की बलि दी जाती है। इसलिए इतने सारे जानवर लेकर आया हूँ। सुनकर शबरी उन सारे जानवरों की तरफ देखती रह जाती है। रात को भी सोते हुए उसे नींद नहीं आती है। वो सोचती है, हमारा विवाह होगा, इसमें जानवरों का क्या कसूर? उन्हें किस बात की सजा? उन्हें क्यों काटा जाएगा? अगर मेरा विवाह ही ना हो तो सारे जानवर बच जाएंगे। क्या करूं? मैं जानवरों को भी भगा देती हूँ और खुद भी घर से भाग जाती हूँ। और वो सारे जानवरों को खोलकर भगाती हुई खुद भी घर से भाग जाती है। रात के अंधेरे में वो जंगल में भागती चली जाती है। यहाँ सवेरे उसे घर से भाग गए देख घर में हंगामा हो जाता है। अब क्या होगा? हमारी शबरी तो भाग गए ना? चिंता ना करो, भाग कर जाएंगी कहाँ? जब भूख लगेगी तो स्वयं ही घर आ जाएगी। मगर शबरी घर वापस आने के बजाय भूख प्यास से भटकती हुई साधु संतों के कई आश्रम में जाती है, पर सारे साधु उसे आदिवासी जाति की देख अपने आश्रम से भगा देते हैं। किंतु जब वो मतंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचती है तो मतंगी ऋषि उसकी विष्णु भक्ति जानकर खुश हो जाते हैं। ओह, तो तुम विष्णु भक्ति करना चाहती हो, भक्ति का संपूर्ण ज्ञान पाना चाहती हो। ज्ञान ही नहीं ऋषवर, मैं विष्णु के दर्शन भी पाना चाहती हूँ। बड़ी अबोध बालिका हो तुम। भगवान विष्णु के दर्शन स्वयं बड़े बड़े देवी देवताओं को भी नहीं होते। अपितु तुम चाहो तो इस आश्रम में रहकर भक्ति का संपूर्ण ज्ञान पा सकती हो। बदले में तुम्हें आश्रम की सेवा करनी होगी। और शबरी मतंगी ऋषि के आश्रम में रहकर आश्रम की देखभाल करने लगी। एक दिन मतंगी ऋषि ने उससे कहा, शबरी, तुम्हें पता है, जिस विष्णु भगवान की तुम इतनी भक्ति करती हो, उन्होंने राम नाम से इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। तब तो कल से मुझे अपनी कुटिया को पूरी तरह साफ और सजाकर रखना होगा ऋषिवर। क्यों? पता नहीं कब मेरे विष्णु के अवतार राम मेरी कुटिया में आ जाए मुझे दर्शन देने। तुम सचमुच अबोध बालिका ही हो अब तक। राम भला यहाँ इस आश्रम में या तुम्हारी कुटिया में क्यों आएंगे? और उस दिन के बाद शबरी रोज अपनी कुटिया को सजाने लगी। राम को खिलाने के लिए तरह तरह के फलों को सजाकर टोकरी में रखने लगी। पर मतंगी ऋषि की बात सच निकली। राम तो नहीं आए। मतंगी ऋषि जरूर अपना जीवन त्याग गए। अब शबरी आश्रम में पूरी तरह अकेली हो गई। मगर विष्णु के प्रति उसकी भक्ति कम नहीं हुई। राम की राह देखते देखते वो बूढ़ी हो गई, मगर उसने राम के लिए रोज जंगल से फल तोड़कर लाना और उनके पीने के लिए पानी लाना बंद नहीं किया। एक दिन वो राम के लिए ही तालाब पानी भरने जाती है, जहाँ एक पहुँचे हुए ऋषि आदिवासी को ऋषियों के तालाब से पानी भरने आए देख गुस्से से भर जाते हैं। मूर्ख औरत, हम ऋषियों के तालाब को पवित्र कर रही है, भाग यहाँ से।
मूर्ख औरत, तू ऐसे नहीं मानेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वनवास के दौरान राम वहां आते हैं तो ऋषिवर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, अयोध्या पुत्र राम जी, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है और आपसे प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र चरण इस तालाब में डालकर इसका पानी साफ कर दें। ये क्या ऋषिवर, तालाब का पानी तो साफ नहीं हुआ, किंतु ये लाल क्यों है? एक आदिवासी स्त्री के माथे से रक्त की एक बूंद गिरी थी, तब से यह तालाब लाल ही है। वो स्त्री जरूर कोई पवित्र स्त्री है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुनते ही ऋषिवर के कहने पर उनका चेला शबरी को बुलाने जाता है। उसके मुंह से राम के आने और उसे बुलाने की बात सुनते ही शबरी पागल हो जाती है। इस बुढ़ापे में भी पागलों सी दौड़ती हुई वो तालाब किनारे पहुंचती है और राम के सामने एकदम से रुकती है। उसके रुकते ही उसके पैर से उधर धूल तालाब में जा गिरती है। धूल के गिरते ही तालाब का पानी एकदम साफ हो जाता है। ये देख राम ऋषियों से कहते हैं, ऋषिवर, शबरी के पैरों की धूल ही इतनी पवित्र है कि तालाब साफ हो गया और तुम इन्हें मारकर भगा रहे थे। अपने कृत्य के लिए हम क्षमा चाहते हैं शबरी माते। राम, मेरे राम, मैं बरसों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरी कुटिया पर आपके भोजन की पूरी व्यवस्था है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी कुटिया में आकर भोजन ग्रहण करें। जरूर। और भगवान राम उसकी कुटिया में जाते हैं, जहाँ शबरी उन्हें अपने बेर खाने को देती है। वो खाना चाहते हैं तो एकदम से उनके हाथ से छीन लेती है। ये देखते ही लक्ष्मण को एकदम से गुस्सा आ जाता है। कोई इस तरह से मुंह के पास निवाला छीनता है क्या? इसलिए भैया को यहाँ लेकर आई थी? नहीं नहीं, ये खट्टा हुआ तो मेरे राम के दांत खट्टे हो जाएंगे, जी खराब हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ मीठे बेर खिलाना चाहती हूँ। किंतु मीठे कैसे पता चलेंगे? ऐसे, अरे ये तो खट्टा है, ये भी खट्टा है, हाँ ये मीठा है। ये क्या कर रही हो तुम? स्वयं भगवान को, जिन्हें पूरा संसार खाने से पहले बड़ी ही पवित्रता से भोग लगाता है, उन्हें तुम जूठा खिला रही हो? भैया, आपको क्रोध नहीं आ रहा क्या? नहीं लक्ष्मण, क्रोध त्याग कर इनका प्रेम देखो, इनकी ममता देखो, इनके मन में बसी श्रद्धा देखो। जहाँ श्रद्धा होती है मैं वहाँ जरूर जाता हूँ और वहीं की हर गलती माफ करता हूँ, क्योंकि श्रद्धा में अक्सर गलती हो ही जाती है। हम इतने बरसों से तपस्या कर रहे हैं भगवान, ज्ञान बटोर रहे हैं, पर असली ज्ञान आज हमारी समझ में आया है। अगर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो आपको मंदिर या धाम जाने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान आपकी श्रद्धा से आपके घर तक खिंचे चले आते हैं। 14 साल के वनवास पर निकले भगवान राम अपने भाई और पत्नी सीता के साथ गंगा नदी किनारे पहुंचे हैं। तभी राजा निषाद आकर उनका स्वागत करते हैं। अयोध्या पुत्र राम, मैं राजा निषाद, इस गरीब के राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजा निषाद। अयोध्या पुत्र, इस गंगा नदी के उस पार हमारा महल है। कुछ दिन हमारे निवास स्थान पर विश्राम करके हमें भी सेवा का मौका दीजिए। हम उस पार कैसे जाएंगे राजा निषाद? आप रुकिए लक्ष्मण भ्राता, मैं एक केवट और उसकी नाव लेकर आता हूँ। और राजा निषाद कुछ दूरी पर अपनी नाव में विश्राम कर रहे केवट के पास पहुंचता है। केवट, वो 3 और हम 1, हम चारों को गंगा के उस पार अपनी नाव में पहुंचा दो। महाराज, हमारी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते। मूर्ख, मुझे मना कर रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूँ? राजा निषाद, कल से तेरी नैया इस गंगा में चलने नहीं दूंगा। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आइए। और वो नाव लेकर उनके राम लक्ष्मण सीता के पास पहुंचता है तो राम को देखते ही कहता है, महाराज, मैं आप तीनों को लेके उस पार जा सकता हूँ, पर इन्हें मैं अपनी नाव में नहीं बैठने दे सकता। मूर्ख, जानता नहीं ये कौन है? शांत लक्ष्मण। नहीं भैया, ये सुनने के बाद मैं शांत नहीं रह सकता।
जी चाहता है अपने तीर कमान से इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है भ्राता लक्ष्मण। मेरा भाला है इसकी गर्दन अलग करने के लिए। रुक जाओ राजा निषाद, आखिर मुझे ले जाने से मना करने का कोई तो कारण होगा। बिना कारण इस संसार में कोई भी काम नहीं होता। ऐसा तो क्या कारण हो सकता है भैया? मैं आपको पहचान गया हूँ। आप अयोध्या पुत्र राम हैं। आपके बारे में सुना था। आपके चरण स्पर्श मात्र से एक पत्थर औरत बन गई थी। यहाँ भी मेरी नाव एक औरत बन गई तो मैं उसे कहां से पालूंगा और कैसे पालूंगा? इस नाव के सहारे मैं जैसे तैसे स्वयं को और अपनी अर्धांगिनी का पालन पोषण कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होगा केवट। मैं कैसे विश्वास कर लूं महाराज? ऐसा हो गया तो आप तो अपने महल में निकल जाएंगे और मैं जिंदगी भर किनारे बैठकर रोता रहूंगा। देखो केवट, जब तक मैं शांति से बात कर रहा हूं तुम हर आज्ञा की अवहेलना करते जा रहे हो। अगर हम अपने राजा के रौब में आ गए तो? नहीं नहीं राजा निषाद, केवट राज, संसार में हर समस्या का समाधान है। इसका भी कोई समाधान होगा तुम्हारे पास। है अयोध्या पुत्र राम है। मैं आपके चरण धोकर साफ कर देना चाहता हूँ ताकि उसके स्पर्श से मेरी नाव कोई औरत ना बने। बस आपकी आज्ञा चाहिए। जैसी आपकी इच्छा केवट राज। सुनते ही केवट बड़े ही प्यार से राम के चरण को एक पात्र में रखकर धोता है। राम उसे चरण धोता देख बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए उसे मन ही मन आशीर्वाद देते हैं। केवट राज उनके चरण धोकर उस पात्र का सारा पानी पी जाता है। आइए अयोध्या पुत्र, मेरी नाव में आपका स्वागत है। तीनों और राजा निषाद भी नाव में बैठे हैं। नाव चलाता हुआ केवट पूरी तरह भाव विभोर हुआ राम को ही देखता रहता है और चापू चलाता रहता है। कुछ ही देर में गंगा के दूसरे किनारे पहुंचकर वो उन सभी को उतारता है। उतरते ही राम सीता माता से कहते हैं, सीते, हमारे पास मुद्रा तो है नहीं और हम बिना परिश्रमिक दिए यहाँ से जा नहीं सकते। अपनी अंगूठी केवट को दे दो। नहीं माता सीता, कभी हम दो पेशा एक दूसरे से एक दूसरे की सेवा का परिश्रमिक नहीं लेते। हम पेशा? केवट, तुम्हारी बुद्धि सी नदी में बह गई है क्या? हमारे भैया कहाँ तुम्हारी तरह नाव चलाते हैं। माफी चाहता हूँ भ्राता लक्ष्मण, आप हमारी बात नहीं समझे। मैं हर एक कोस नदी के पार लगाता हूँ। वही राम जी हर जीव को इस संसार के भव सागर से पार लगाते हैं। हम दोनों का एक ही काम है। केवट की बात सुनकर राम मुस्कुरा पड़ते हैं। केवट कहता है, भगवान राम, यदि मैं आपके चरण धोकर पीने की बात करता तो ये दोनों और आप भी मना कर देते। इसलिए मुझे आपके सामने नाव में ना बैठने देने की हट करनी पड़ी। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। क्षमा तो मैं चाहता हूँ केवट राज। आज आपसे मुझे ये शिक्षा मिली कि हमारे सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा राजा हो, महाराजा हो, तपस्वी या फिर कोई मनुष्य हो, जीव जंतु क्यों ना हो, हमें अपनी इच्छा, अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। तभी हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, अपना लक्ष्य पा सकते हैं। भगवान राम जब युवावस्था में कदम रख रहे थे तभी की एक घटना है जिसमें एक पत्थर बार बार राम के रास्ते में आकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। बात तब की है जब राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के यहाँ शिक्षा ले रहे थे। एक दिन विश्वामित्र को राजा जनक ने अपने पुत्री सीता के विवाह में आने का निमंत्रण दिया। तो विश्वामित्र अपने दोनों प्रिय शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर चल पड़े। गुरुजी, आपने हमें बताया नहीं, आप हम दोनों को कहाँ ले जा रहे हैं? जनकपुरी, जहाँ राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है। मुझे आमंत्रित किया है। वहाँ भिन्न भिन्न राज्यों के राजकुमार आएंगे। तुम दोनों भी राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें भी साथ ले आया। गुरुजी, फिर हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता अधिक लंबा है, उस रास्ते चलें, जनकपुरी जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें इसी रास्ते से जाना है। सुनकर लक्ष्मण चुप रह जाते हैं, क्योंकि अपने गुरु की मर्जी के खिलाफ बोलना शिष्यों को शोभा नहीं देता। रास्ते में वो पानी पीने एक कुएं के पास रुकते हैं। तो लक्ष्मण राम से धीमी आवाज में कहता है, भैया, गुरुजी तो खामखा हमें जंगल में घुमा रहे हैं। उनका क्या है, वो तो खाते पीते हैं, किंतु हमें तो भूख लगती है।
इतने लंबे रास्ते से ले आए और शांत लक्ष्मण, जब तक हम गुरुकुल में हैं, हमें गुरु की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। भैया देखो, वो पत्थर हमारी तरफ आ रहा है। अगर हमसे टकरा गया और चोट लग गई तो? अगर इतना भय लग रहा है तो वापस गुरुकुल की कुटिया में जाकर आराम करो। मैं और राम कुछ देर में वापस आ जाएंगे। नहीं गुरुजी, जहाँ भैया वहाँ मैं, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। और वे फिर चुपचाप आगे बढ़ते हैं। अभी वे कुछ ही आगे बढ़े हैं कि तभी फिर वो पत्थर धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आता है। ये देखते ही लक्ष्मण उन्हें रोक देता है। भैया, गुरुजी रुकिए। क्या हुआ लक्ष्मण? भैया, मैं इस पत्थर को उधर दूर फेंक देता हूँ। तुम्हें इस पत्थर से क्या कष्ट है लक्ष्मण? रहने दो, तुम अपनी यात्रा करो। सुनकर लक्ष्मण मुंह बनाता हुआ अनमने मन से उनके साथ चल देता है। तभी पत्थर उनकी तरफ बढ़ता है और आकर राम के बिल्कुल आगे रुक जाता है, जैसे राम का रास्ता रोक रहा हो। ये देखते ही लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। देखा भैया, देखा, कहीं ये किसी कोई मायावी का छल तो नहीं है? अभी अपनी तीर से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। रुक जाओ लक्ष्मण, ये तुम्हारा वहम है। पवन की अधिकता के कारण ये बहकर यहाँ वहाँ आ रहा है। पवन से पत्थर कैसे उड़ सकता है गुरुजी? लक्ष्मण, पवन के वेग के सामने बड़े बड़े पेड़ पौधे पहाड़ तक टुकड़े होकर उड़ने लगते हैं। ये तो मामूली पत्थर है। किंतु अभी भैया के पैरों में लग जाता तो? नहीं लगेगा, चलो। और भगवान राम जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर उठाते हैं, पत्थर बिल्कुल उनके पैरों के सामने आ जाता है और हवा में उठाया राम का पैर वापस नीचे आता है तो पत्थर से टकराता है। खड़ाऊ की टाक की आवाज आती है। आवाज सुनते ही लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। देखा गुरुजी, मैंने पहले ही कहा था, भैया को चोट लग गई तो? और चोट लग गई, अभी मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। भैया, पत्थर कहाँ गया? और ये देवी कौन है? ये मेरे हाथों क्या अनर्थ होने जा रहा था? मैं अहिल्या हूँ लक्ष्मण। मेरे पति गौतम ऋषि ने मेरी अज्ञानता देख अपने श्राप से मुझे पत्थर बना दिया था और कहा था एक दिन भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका रास्ता रोका, पर क्या करूँ, आपका रास्ता ना रोकती तो शायद आज भी मुझे अपने पति के श्राप से मुक्ति नहीं मिलती। मैं जानता हूँ देवी तुम्हारी व्यथा, इसलिए मैं राम को इस रास्ते से लेकर जनकपुरी के लिए आया हूँ। माफ करना गुरुजी, आपसे भी मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपको समझने में भूल की। एक बात हमेशा याद रखना लक्ष्मण, मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु वस्तु पेड़ पौधे, अगर वो आपके आसपास है तो उसका आपसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। इसलिए वो आपके आसपास है, अन्यथा वो कहीं और होता। इसलिए अपने आसपास की हर चीज से हमेशा अच्छा व्यवहार करो। भगवान राम जब युवावस्था में कदम रख रहे थे, तभी की एक घटना है जिसमें एक पत्थर बार बार राम के रास्ते में आकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। बात तब की है जब राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के यहाँ शिक्षा ले रहे थे। एक दिन विश्वामित्र को राजा जनक ने अपने पुत्री सीता के विवाह में आने का निमंत्रण दिया, तो विश्वामित्र अपने दोनों प्रिय शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर चल पड़े। गुरुजी, आपने हमें बताया नहीं, आप हम दोनों को कहाँ ले जा रहे हैं? जनकपुरी, जहाँ राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है। मुझे आमंत्रित किया है, वहाँ भिन्न भिन्न राज्यों के राजकुमार आएंगे। तुम दोनों भी राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें भी साथ ले आया। गुरुजी, फिर हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता अधिक लंबा है, उस रास्ते चलें, जनकपुरी जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें इसी रास्ते से जाना है। सुनकर लक्ष्मण चुप रह जाते हैं, क्योंकि अपने गुरु की मर्जी के खिलाफ बोलना शिष्यों को शोभा नहीं देता। रास्ते में वो पानी पीने एक कुएं के पास रुकते हैं, तो लक्ष्मण राम से धीमी आवाज में कहता है, भैया, गुरुजी तो खामखा हमें जंगल में घुमा रहे हैं। उनका क्या है, वो तो खाते पीते हैं, किंतु हमें तो भूख लगती है। इतने लंबे रास्ते से ले आए और... शांत लक्ष्मण, जब तक हम गुरुकुल में हैं, हमें गुरु की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। भैया देखो, वो पत्थर हमारी तरफ आ रहा है। अगर हमसे टकरा गया और चोट लग गई तो?
अगर इतना भय लग रहा है तो वापस गुरुकुल की कुटिया में जाकर आराम करो। मैं और राम कुछ देर में वापस आ जाएंगे। नहीं गुरुजी, जहाँ भैया वहाँ मैं, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। और वे फिर चुपचाप आगे बढ़ते हैं। अभी वे कुछ ही आगे बढ़े हैं कि तभी फिर वो पत्थर धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आता है। ये देखते ही लक्ष्मण उन्हें रोक देता है। भैया, गुरुजी रुकिए। क्या हुआ लक्ष्मण? भैया, मैं इस पत्थर को उधर दूर फेंक देता हूँ। तुम्हें इस पत्थर से क्या कष्ट है लक्ष्मण? रहने दो, तुम अपनी यात्रा करो। सुनकर लक्ष्मण मुंह बनाता हुआ अनमने मन से उनके साथ चल देता है। तभी पत्थर उनकी तरफ बढ़ता है और आकर राम के बिल्कुल आगे रुक जाता है, जैसे राम का रास्ता रोक रहा हो। ये देखते ही लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। देखा भैया, देखा, कहीं ये किसी कोई मायावी का छल तो नहीं है? अभी अपनी तीर से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। रुक जाओ लक्ष्मण, ये तुम्हारा वहम है। पवन की अधिकता के कारण ये बहकर यहाँ वहाँ आ रहा है। पवन से पत्थर कैसे उड़ सकता है गुरुजी? लक्ष्मण, पवन के वेग के सामने बड़े बड़े पेड़ पौधे पहाड़ तक टुकड़े होकर उड़ने लगते हैं। ये तो मामूली पत्थर है। किंतु अभी भैया के पैरों में लग जाता तो? नहीं लगेगा, चलो। और भगवान राम जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर उठाते हैं, पत्थर बिल्कुल उनके पैरों के सामने आ जाता है और हवा में उठाया राम का पैर वापस नीचे आता है तो पत्थर से टकराता है। खड़ाऊ की टाक की आवाज आती है। आवाज सुनते ही लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। देखा गुरुजी, मैंने पहले ही कहा था, भैया को चोट लग गई तो, और चोट लग गई। अभी मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। भैया, पत्थर कहाँ गया? और ये देवी कौन है? ये मेरे हाथों क्या अनर्थ होने जा रहा था? मैं अहिल्या हूँ लक्ष्मण। मेरे पति गौतम ऋषि ने मेरी अज्ञानता देख अपने श्राप से मुझे पत्थर बना दिया था और कहा था एक दिन भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका रास्ता रोका, पर क्या करूँ, आपका रास्ता ना रोकती तो शायद आज भी मुझे अपने पति के श्राप से मुक्ति नहीं मिलती। मैं जानता हूँ देवी तुम्हारी व्यथा, इसलिए मैं राम को इस रास्ते से लेकर जनकपुरी के लिए आया हूँ। माफ करना गुरुजी, आपसे भी मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपको समझने में भूल की। एक बात हमेशा याद रखना लक्ष्मण, मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु वस्तु पेड़ पौधे, अगर वो आपके आसपास है तो उसका आपसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। इसलिए वो आपके आसपास है, अन्यथा वो कहीं और होता। इसलिए अपने आसपास की हर चीज से हमेशा अच्छा व्यवहार करो। कई ने अपने वचन का फायदा उठाकर राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब राम वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख उनके पिता राजा दशरथ उनसे मिलने आते हैं। उन्हें एकदम सादगी भरी वेशभूषा में देख कहते हैं, ज्येष्ठ पुत्र राम, यह आपने कौन सा लिबास धारण किया है? वनवास जा रहा हूं। अब 14 बरस के लिए यही वेशभूषा रहेगी मेरी। क्यों? वनवास में 14 बरस तक एक ही स्थान पर तो नहीं रहूंगा मैं। पता नहीं कहां कहां रहना पड़े, वहां जल की व्यवस्था हो या ना हो, इसलिए सादगी भरी वेशभूषा ही ठीक है पिताश्री। उसकी चिंता तुम मत करो ज्येष्ठ पुत्र राम। जल पानी वायु और तुम्हारे खान पान का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने। एक रसोईया भी तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं पिताश्री, अगर ये सुख ही भोगना होता तो मैं वनवास जाना स्वीकार ही क्यों करता। जैसे वनवास जाना स्वीकार किया वैसे ही रसोईया और दूसरी भोजन सामग्री भी ले जाना स्वीकार कर लो पुत्र। नहीं पिताश्री, मनुष्य को जिस स्थान पर रहना है उसी स्थान का खान पान ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो जाता है। तभी तो प्रकृति हर चीज हर स्थान पर पैदा नहीं करती, क्योंकि वो चीज उस स्थान के लिए उपयुक्त नहीं होती। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं ज्येष्ठ पुत्र, किंतु तुम्हारे साथ तुम्हारे अनुज लक्ष्मण भी है, सीता भी है। उनके लिए आवश्यक भोजन। नहीं पिताश्री, मैंने उन्हें साथ आने के लिए बाध्य नहीं किया। वे अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, तो वे भी वही कांड मूल फल ग्रहण करेंगे जो मैं ग्रहण करूंगा। महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र और कांड मूल फल फूल। कहते हुए राजा दशरथ इस चिंता से वहीं बैठ जाते हैं। यहाँ राजा दशरथ और वहाँ माता कौशल्या भी राम को लेकर अपने शयन कक्ष में चिंतित बैठी है।
तभी राम उनसे मिलने आते हैं। माताश्री, राम, मेरे पुत्र राम। आज्ञा दे माताश्री, मेरे वनवास जाने का समय हो गया है। कैसे आज्ञा दे दूं पुत्र? 14 घंटे के लिए हम वन में शिकार खेलने जाते हैं तो भूख प्यास से हमारी हालत बुरी हो जाती है। 14 बरस में तुम्हारा क्या होगा पुत्र? मैंने फैसला कर लिया है, तुम वनवास नहीं जाओगे। या आप क्या कह रही हैं माते? हाँ, तुम वनवास नहीं जाओगे। ये एक माँ का अपने पुत्र को आदेश है। आपका आदेश नतमस्तक होकर मानता माताश्री, किंतु इस आदेश के लिए आपने देर कर दी। आपके आदेश से पहले पिताजी का वचन आ गया, इसलिए वनवास जाना ही होगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे। ये एक माँ कह रही है। क्या माँ का आदेश नहीं मानोगे तुम? माँ का ही आदेश तो मानकर वनवास जा रहा हूँ माँ। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। ये एक सगी माँ का आदेश है। माते, माँ सगी हो या कोई और, माँ सब एक समान होती है। इसलिए अपनी माता कैकेयी की बात मान लेता हूँ। अगली बार आप आदेश करना, जरूर मानूंगा। सुनकर जहाँ कौशल्या रोने लगती है, वहीं एक तरफ से आती माता कैकेयी उनकी बातें सुनकर रुक जाती है। राम की बात उसके दिल को छू जाती है और वो अपनी दासी को भेजकर राम को अपने कक्ष में बुलाती है। राम माता कैकेयी से मिलने आते हैं। माताश्री, आपने बुलाया था हमें? हाँ पुत्र राम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस गलती के लिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। यह आप क्या कह रही हैं माते? एक माँ का हाथ अपने पुत्र के सामने जुड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। हमने बचपन से ही सीखा है, पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी ना कुमाता। किंतु मैं हूँ कुमाता। मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम्हें वनवास का आदेश जारी करने के लिए महाराज दशरथ को विवश किया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कौशल्या सच कह रही थी। 14 घंटे वन में शिकार खेलने जाने पर हमारी भूख प्यास से बुरी गत हो जाती है। 14 वर्ष में तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं, तुम वनवास नहीं जाओगे। नहीं माते, यदि मैं वनवास नहीं गया तो पूरी प्रजा में ये बात फैल जाएगी कि राम ने अपनी माँ की आज्ञा की अवहेलना की। किंतु ये हम खुद आज्ञा दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वनवास ना जाओ। ये बात आप जानती हैं माता, हम जानते हैं, किंतु प्रजा ये बात नहीं समझेगी। प्रजा तो यही समझेगी कि हमने ही आप पर ये जोर देकर आदेश जारी करवाया है कि हम वनवास ना जाए। हमें प्रजा से क्या मतलब पुत्र? नहीं माते, प्रजा ही असली राजा होती है, प्रजा ही असली भगवान होती है, और मनुष्य को भगवान के मन को समझकर ही अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जो भगवान के मन की बात समझते हुए भी अपने कदम वापस ले लेता है, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। किंतु पुत्र। नहीं माते, अब हमारा वनवास जाना निश्चित है। हम पिताश्री और माता कौशल्या से भी कह चुके हैं, ना हम अपने साथ कोई रसोइया लेके जाएंगे, ना ही कोई भोजन की चीज। अब हम वही भोजन ग्रहण करेंगे जो हमें वन में हमारे आसपास मिलेगा। कहते हुए राम हाथ जोड़कर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कैकेयी एकदम से रोने लगती है। ये हमसे क्या गलती हो गई प्रभु? महल के फूलों में सोने वाले को हमने कांटे का बिछौना दे दिया। राजशाही भोजन ग्रहण करने वाले को वन के कंद मूल फल खाने पर विवश कर दिया। ये क्या कर दिया हमने? ये क्या कर दिया हमने? क्यों कर दिया? ये कैसे हो गया हमसे? ये कैसे हो गया? ये सब मंत्रा की वजह से हुआ है। काश मंत्रा हमारे साथ इस महल में ना होती। आज हमें ज्ञान हो रहा है, अच्छी संगति में रहने से ही हमारे विचार आचार अच्छे होते हैं।